नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया तो विपक्षी बीजेपी ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंकते हुए उससे वैट में कटौती कर जनता को राहत देने की मांग कर डाली। आज चर्चा इसी मसले पर कि जनता को सियासत चाहिए या सस्ता पेट्रोल और डीजल। सवाल यह है कि केंद्र या राज्य में से कोई भी टैक्स कम करने को तैयार आखिरकार क्यों नहीं है। सवाल यह भी है कि जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पहल कौन करेगा। इसी पर करेंगे बातचीत। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लग रही आग से जनता झुलस रही है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी सुलग रही है। महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी 109 प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम थे। आज 69 रुपया कच्चे तेल के दाम है प्रति बैरल, तो सीधा सीधा आधा हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार से, वे वेट कम करके देश की जनता को राहत क्यों नहीं पहुंचाती। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, कल तक वे साइकिल में निकलते थे महंगाई को लेकर, आज केंद्र सरकार से वेट या अन्य टैक्स कम करने के लिए क्यों नहीं कहते। तो उधर विपक्षी बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती कर जनता को राहत दे सकती है। हर चीज पे केंद्र पे आरोप लगाती है। जरा वो बताए ना कितना % टैक्स है। जब डीजल का रेट 70 रुपए था तो राज्य सरकार को कितना टैक्स मिलता था। आज अगर 90 रुपए हो गए तो राज्य सरकार को कितना टैक्स मिल रहा है। जितना टैक्स अधिक मिल रहा है उतना वो जनता को वापस कर दे, वो रेट कम कर दे। कौन रोक रहा है उनको। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का गणित क्या है इसे भी समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पर 25% वैट लगता है। इसमें 2 रुपए अलग से राज्य सरकार सेस लगाती है। डीजल पर छत्तीसगढ़ में 25% वैट लागू है। इसमें अलग से 1 रुपए सरकार सेस लगाती है। अक्टूबर 2018 में पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती की गई थी। तब पेट्रोल डीजल पर वैट 25% से घटाकर 21% किया गया था। अगस्त 2019 में पेट्रोल डीजल पर वैट फिर से 25% कर दिया गया था। बहरहाल अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कुछ कम है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जनता पर अब भी करों का पहाड़ है। जनता एक्साइज और वैट नहीं जानती। जनता बस इतना जानती है कि महंगा तेल उनकी कमर तोड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैट पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पहले जो पेट्रोल 85 रुपए में मिलता था उसमें राज्य सरकार को जो वैट मिलता था, और अब जब पेट्रोल 93.5 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, तब वैट की राशि जो मिलती है राज्य सरकार को वो भी बढ़ गई है। लेकिन वैट कम करने के लिए कोई भी सरकार सामने नहीं आना चाहती। फिलहाल महंगाई को लेकर घमासान जारी है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नाम। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय मैं आपका करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका स्वागत है। नवीन मार्कंडे जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। अभय नारायण राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही अभय जी डिबेट की कि आज आप लोगों ने जनता के साथ खड़े होने की एक कोशिश की, केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया, देश भर में आज कांग्रेसी एकजुट दिखे, लेकिन आप लोगों के पाले में भी गेंद कम से कम छत्तीसगढ़ में है। बीजेपी ये कह रही है कि केंद्र जब करेगा आप कुछ छूट दे दीजिए, वैट कम कर दीजिए। 25% कम तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा वैट होता है और कई राज्य ऐसे हैं जहां इससे कम लिया जा रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में नहीं हो सकता कि कम वैट लिया जाए? लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नैतिक रूप से डीजल पेट्रोल की महंगाई पर छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर कहने की नैतिकता नहीं है। डीजल पेट्रोल की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है आज 63 रुपया से 65 रुपया प्रति डॉलर प्रति बैरल है। और जब मनमोहन सिंह सरकार थी 2014 के पहले तो 112 रुपया प्रति बैरल प्रति डॉलर था।
उस समय पेट्रोल का अधिकतम कीमत 71 रुपया था हिंदुस्तान में। आज पेट्रोल की अधिकतम कीमत 100 रुपया है। उस समय डीजल 35 रुपया था, आज डीजल 91 रुपया है। ये वैट की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार वैट ले रही है। हम तो कह रहे हैं कि जीएसटी में ला दो, आप डीजल पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लागू कर दो, ना आपका वैट रहेगा ना हमारा वैट रहेगा। क्यों जीएसटी में नहीं लाते हो? जब सारी वस्तुओं को आपने जीएसटी में लाया है तो डीजल पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं लाते? इसलिए नहीं लाते हैं कि 2,94,00,000 करोड़ की कमाई प्रतिवर्ष इनकी होती है पेट्रोल से, और उस पेट्रोल के पैसे को ये कहाँ खर्च करते हैं वो भी आपको दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से बनी है, प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल की बढ़त होती है। सबसे ज्यादा मार अगर कहीं पड़ रहा है तो बाजार पे पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टिंग महंगी होने से सब्जियां महंगी हो रही हैं, ट्रांसपोर्टिंग महंगी होने से खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं, और दूसरा डीजल का जो सबसे प्रभाव किसानों पे पड़ रहा है। प्रति एकड़ 1500 रुपये केवल जोताई में किसानों के लिए बढ़ गया। धान काटने के समय, धान बीसने के समय, और जो किसान डीजल से अपना सिंचाई करते हैं, डीजल पंप चलाते हैं, 600-700 रुपये घंटे उनका चार्ज बढ़ रहा है। तो ये न किसानों के हैं, न इनको उपभोक्ताओं से मतलब है, न इन्हें मध्यम वर्गीय परिवार से मतलब है। इनको केवल और केवल अपनी कमाई और सरकार का खजाना भरने से मतलब है। अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। देखिए, डीजल और पेट्रोल सरकार के समय क्या इंडियन आया करता था, उसे भी इन्होंने अडानी अंबानी को थोप दिया है। अभय जी, अगर उस समय मनमोहन सिंह ने वैट कम रखा या एक्साइज ड्यूटी कम रखी और जनता को फायदा दिया, तो आज छत्तीसगढ़ सरकार को क्या दिक्कत है? सर, ऐसा कौन सा मॉडल अब बन चुका है कि पेट्रोल डीजल के पैसे से ही राज्य सरकारें चलेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास? ऐसी स्थिति क्यों है सर अब? लोकेंद्र जी, जीएसटी लगने के बाद राज्य सरकारों के पास काम करने के लिए, कर लगाने के लिए और कोई वस्तु है नहीं। और जो वैट कम करने की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अगर पेट्रोल 60 रुपया लीटर होगा तो वैट भी कम होगा और उसका टैक्स भी कम होगा। ये तो पेट्रोल की महंगाई कारण वैट ज्यादा हो रहा है ना। आप जो पेट्रोल की महंगाई हो रही है उस पर कंट्रोल करने का उपाय निकालें। वो फीसदी 25 केंद्र सरकार केंद्र सरकार के पास तो बहुत सारे केंद्र है। हाँ। वो वैट खत्म कर दे। वैट नहीं, देखिए, जब अगर इनसे कंट्रोल से बाहर जाएगा, किसानों के लिए हमें कुछ करना होगा, उस वक्त हम करेंगे। लेकिन आज तो पाले केंद्र के पाले में है। केंद्र सरकार वैट खत्म कर दे, केंद्र सरकार जीएसटी में ला दे, केंद्र सरकार इसके रेट कम करे। आज इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान ऐसा तो नहीं होगा सर, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर जैसा छोटा देश, ऐसा तो वहाँ नहीं डीजल और होगा। पेट्रोल सस्ता है। अभय जी, नेपाल में डीजल और पेट्रोल सस्ता है। अभय जी, ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार लिकर और पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में आ गया तो फिर राज्य सरकार ये कहे हमारे पास तो अधिकार ही नहीं बचे हैं कुछ? अब राज्य सरकार अधिकार के बात नहीं, इनको डीजल और पेट्रोल पर कंट्रोल करना चाहिए। और जो रेट बढ़ रहे हैं, ये अडानी और अंबानी जैसों के लोगों ने काम दे दिया है। ये अडानी और अंबानी के हाथ में सरकार चल रही है। ठीक, पूरा कंट्रोल प्राइवेट के हाथों में जा चुका है। ठीक है सर। जो इंडियन ऑयल सप्लाई करता था, जो भारत सरकार का उपक्रम था, उसका काम छीनकर रेलवे के सप्लाई का काम भी अडानी और अंबानी के लोग कर रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ नवीन जी, केवल और केवल मोदी सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। देखिए, वो सवाल मैंने पूछ लिया जो आप पूछना चाहते हैं पहले ही। तो अब आप केंद्र सरकार की बात कीजिए सर, कि केंद्र सरकार कब छूट देगी? कितना पैसा कमाना है केंद्र सरकार को? सर, एक लिमिट होती है ना। हाफ रेट पर अभी प्रति बैरल आ रहा है और इतना ज्यादा टैक्स 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। देखिए, ऐसा है कि महंगाई जो हुई है वो एक से ही नहीं हुई है। जैसे मान लो, जैसे आपने कहा डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो उससे महंगाई बढ़ गया, ऐसा नहीं। इसमें 2-3 स्तर जो रहता है उसके कारण महंगाई बढ़ती है। एक जो महंगाई बढ़ता है वो स्टेट गवर्नमेंट का जब मार्केट पर नियंत्रण खत्म हो जाती है कि यहाँ वस्तु उपलब्ध नहीं है, यहाँ पूर्ति नहीं हो पा रहा है और मांग ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से वस्तु की जो रेट है वो बढ़ जाता है। अब दूसरी चीज है कि अगर ये वस्तु गायब कहाँ हो रही है, अगर गायब हो रहा है तो राज्य सरकार
कम से कम अपना धर्म तो निभाए कि उसको छापा मारे, जो स्टोरेज है उसको निकलवाए, मार्केट को खुला करे। तो अगर मार्केट खुला हो जाए और संसाधन मुझे थोड़ा सा सर आपका ज्ञान समझ नहीं आया। कहाँ पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है सर, ये मुद्दा नहीं है कि पेट्रोल डीजल की कमी है, मुद्दा ये है कि उस पर टैक्स कितना लग रहा है। तो मेरी पूरी बातें सुनेंगे तब ना भाई। भाई टैक्स लग रहा है तो भाई टैक्स लग रहा है तो ये कोरोना काल है और कोरोना काल में मोदी कोई इसकी पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी नहीं हो रही है सर कि 100 रुपए का 200 में बिक रहा है, ये तो खुलेआम बिक रहा है, एक नंबर में बिक रहा है, इतना महंगा नहीं। तो मेरी पूरी बातें तो सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एक चीज से महंगाई नहीं बढ़ता, वो 2-3 स्तर पे बढ़ता। तो मेरे 2-3 स्तर को आप सुनेंगे तब न समझ में आएगा। हाँ, दूसरे पर आइए। दूसरी तरफ ये अब दूसरी चीज ऐसा है कि पेट्रोल डीजल की बातें हैं, तो पेट्रोल डीजल की बातें हैं, महंगाई बढ़ी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो हमारा 19% उसमें टैक्स लगता था। जैसे ही 2019 में जब ये इनकी सरकार आई तो इसने सीधा 5 और 6 रुपया उसका बढ़ा के और ऊपर से उसमें सेस भी लगाया है। अब वो सेस क्यों लगाया और किस लिए, कहाँ है वो सेस की राशि? और दूसरी चीज ये है कि केंद्र की सरकार आपको वैक्सीन भी फ्री में दे, केंद्र की सरकार आपको घर घर जो है जनधन खाते में सीधा राशि मुहैया कराए। एहसान हो रहा है सर, ये तो ये आप ऐसे बात कर रहे हैं कि एहसान कर रही है सर सरकार। एहसान नहीं। हाँ। मेरी पूरी बात इससे पहले स्कीम नहीं थी क्या इस तरह की? इससे पहले वैक्सीन नहीं लगती थी? पोलियो आपने भी पी होगी, आपके बच्चों ने भी पी होगी, पैसे दिए जाते हैं सर उसके, पैसे दिए, पोलियो के पैसे दिए आपने कभी, या इतने दिनों से वैक्सीनेशन हो रहा है उसके पैसे दिए आपने कभी? नहीं, मेरी पूरी बात कैसी बात है सर ये क्या लॉजिक है सर? नहीं, इससे पहले राशन नहीं मिलता था क्या लोगों को? मतलब है पूरी बात देखिए, पूरी बातें सुनेंगे तब ना भाई। जब सर लॉजिकल बात तो करेंगे आप, इलॉजिकल बात का क्या सुने उसमें? अरे भाई ये बात ऐसा है कि जब आपदा आया है तो आपदा के लिए आप राशि जुटाएंगे कि नहीं जुटाएंगे? अगर जुटाए हैं तो भाई मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री कोष चलाने की जरूरत क्या थी? अगर मान लो जाए आपदा है और प्रधानमंत्री जी को कहें कि भाई आपको प्रधानमंत्री पीएम कोष चलाने की क्या जरूरत है, तो भाई आपदा में ये जो नवीन जी बात कर रहे हैं ना आप सर, ये 2020 से पहले के आप डेटा उठा लीजिए, उस वक्त भी इतना ही टैक्स लिया जा रहा था सर। ये टैक्स ऐसा नहीं कि 1-1.5 साल में बढ़ा है। तो आप मुझे बोलने देंगे तब तो पूरी बातें रखूंगा भाई आपको। आप तो बीच में ही पूरी बातें आप ही कर ले रहे हैं, तो हम क्या बात रखेंगे बताइए ना आप। मेरे कहने का मतलब है कि टैक्स अगर राज्य सरकार कम करती है तो सब डीजल पेट्रोल में बात करिए ना, महंगाई में बात कर रहे हैं। अगर ये जो ये है महंगाई बढ़ा है तो उसके लिए जब पहले भी जो क्रूड जो ऑयल है उसको हम नियंत्रण में रखे थे, मतलब भारत सरकार उस समय नियंत्रण में रखी थी। अच्छा। लेकिन जब मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी तो क्रूड ऑयल को मार्केट में, खुले मार्केट में छोड़ा क्यों गया? उस समय सरकार की नियंत्रण को बाहर क्यों किया गया? अगर ये कांग्रेस की नीति उस समय अगर ये मार्केट खुला ओपन नहीं किया रहता तो आज भारत सरकार के नियंत्रण में होती, और नियंत्रण में होती तो उसको बहुत अच्छे सर, ठीक लगा सकते सर। वो कंपनियों को नियंत्रण में दिया गया टैक्स तो आपने लगाया ना सर, वो सस्ता बेच देंगे, टैक्स हटा दीजिए। खुला मार्केट है उस समय, सुनिए तो पहले आप टीवी पर बैठकर इस तरह के तर्क दे रहे हैं सर, लॉजिकल बात ही नहीं है आज। नहीं सर, मैं बहुत हो गया अब समय, ठीक है। मैं सत्य प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। सत्य प्रकाश जी, ये इस तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं सर। 1 मिनट, इनकी आवाज थोड़ी सी मैं चाहूंगा कम हो जाए। हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट जी लोकेन जी, आपके पास बहुत समय हो गया हमारा बात। जी लोकेन जी, जी ठीक है। ये किस तरह के तर्क हैं सर जो दे रहे हैं? लोकेन जी बताएं। और अभय जी जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या राज्य सरकार की इसमें जिम्मेदारी आपको बिल्कुल नजर नहीं आती? देखिए, आपको बताएं कि ये दो पार्ट हैं इसके। एक तो मार्केट का फ्लक्चुएशन, लेकिन वो बिल्कुल पार्टली है, आंशिक है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का होता है। दूसरा मेजर पार्ट 3 होते हैं, जिसमें 2 और ज्यादा मेजर होते हैं, सेंटर का एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वेट। आपको ये पता हो। तीसरा होता है कमीशन ऑफ द डीलर्स। ये इस चीज में पूरा टैक्सेशन लग के ही आता है।
आज की डेट में अगर क्रूड ऑयल की कीमत देखी जाए 30 से 32 रुपए पर लीटर कच्चे तेल की कीमत है भारत में, और आज वही पेट्रोल आपको 100 रुपए के ऊपर मिल रहा है, यानी कि लगभग 3 से 4 गुना रेट हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि इस 2020 जनवरी में जब ये इसके रेट 29 से 30 रुपए पर लीटर थे क्रूड ऑयल के, और उस समय 78 बिक रहा था। आज रेट 30 से 32 ही हो पाए, लेकिन कहां पहुंच रहा है 102, 104, कहीं 103, कहीं ज्यादा है। आपको बताएं, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये पैंडेमिक का टाइम है। चाहे केंद्र की ड्यूटी हो, चाहे राज्य की ड्यूटी हो, अपनी ड्यूटीज को कम करना, तभी तो जनता को राहत मिल पाई। क्योंकि 15% जीडीपी का टेक पार्ट करता है ऑयल का बिजनेस, फ्यूल का बिजनेस, और पूरी जो इकोनॉमी होती है राष्ट्र की या स्टेट की, उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेंडेमिक के दौर में पब्लिक को राहत देना चाहते हैं, तो राज्य के साथ साथ सेंटर अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करे, स्टेट अपना बेड कम करे, तो ये राहत मिल सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की मैं तारीफ करूंगा, भले ही कोई कुछ कहे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में बेड का बहुत कम है और राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए आपको वहां सस्ता भी मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहाँ बेड की स्थिति देखिए कितना ज्यादा है, तो वहां ज्यादा पे करना पड़ रहा है। लेकिन महंगाई का दौर है, महंगाई में आदमी पिटा हुआ है। किससे हिट हुआ है? पेंडेमिक से हिट है। ऐसी स्थिति में उसके रोजगार को चलाने के लिए, उसके धंधे को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम किए जाएं, जिससे वो सरवाइव कर पाए। और ये केवल राज्य सरकार नहीं कर सकती, दूसरे उसके कोई रास्ते नहीं। राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिलकर वो अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर दे। आपने देखा होगा कि जब पर बैरल क्रूड ऑयल के दाम घट जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक्साइज ड्यूटी तभी बढ़ा दी जाती है। ये क्या है? और सर, चुनाव में भी अक्सर रेट स्थिर हो जाते हैं, ये भी देखा हमने। ये कहा जाता है कि खुले बाजार के हवाले है, उस पर भी शक होता है। लोकेश जी, ये आपदा है, आपदा में बिल्कुल चुनाव के दौरान जिस तरीके से आपदा में रियायत की जरूरत है। रोक दी जाती है। सरकारें किसके लिए? आज अपोजिशन कांग्रेस ने पूरे देश में इसके खिलाफ जो आज आंदोलन किया है, प्रोटेस्ट किया है। देखिए, अपोजिशन का धर्म है, जब भी कभी किसी चीज के दाम बढ़ते हैं, रेट बढ़ते हैं, उसके खिलाफ सरकार को आगाह करने का एक तरीका है, जो कि आज कांग्रेस ने अपनाया है। लेकिन वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनको भी थोड़ा सा बेट रिड्यूस करके अब है जी, अब लोगों इसमें को राहत देना चाहिए। सर, तो सेंटर को अपने आप शर्म आएगी, तो सेंटर को देना पड़ेगी। ठीक, मैं सत्य प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो सुझाव सत्य प्रकाश जी ने दिया है अभय जी कि आप पहल तो कीजिए, आपको तो मौका मिलेगा कि हमने राहत दी है, केंद्र भी राहत दे, तब प्रदर्शन करते हुए और ज्यादा अच्छे लगेंगे आप, तो आप पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और दूसरा सुझाव ये है कि सर कुछ और चीजों पर क्या इस टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये सर किसानों, आम लोगों से, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ मसला है। इस पर इतनी हैवी ड्यूटी बहुत लोगों को दुखती है। वो क्या इसको लिकर पर शिफ्ट कर सकते हैं हम, या कुछ और जो राज्य सरकार की अधीन चीजें आती हैं उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि पेट्रोल डीजल पर कम से कम कुछ राहत मिल जाए? लोकेन जी, मेरी जानकारी में जहां तक है, आबकारी मतलब लीगर को और पेट्रोल डीजल को छोड़ दें तो अधिकतर चीजें जीएसटी के अंतर्गत आ गई हैं, जिसपे सेंट्रली टैक्स लग रहा है। यही रजिस्ट्री कार्यालय है, आबकारी है, आपका डीजल पेट्रोल है, जिसका पैसा सरकार को आता है, तो और सरकार विकास के काम करती है। 3-4% भी शिफ्ट करेंगे तो कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। जनता से आ रहा तो जनता पे ही वापस लगता है। लेकिन अगर आगे चल के ऐसी बढ़ती रही, अगर डीजल पेट्रोल के केंद्र कंट्रोल नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पर विचार करेगी और राज्य सरकार किसानों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ खड़ी होगी और जो करना होगा उससे कदम इस पर उठाएगी। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो डीजल पेट्रोल के रेट, महंगाई इनको डायन लगता था, और अब महंगाई को उन्होंने अपने घर की बहू बना लिया है, और जितनी महंगा सामान कर सके और जितने बहू को गहने से ला दे, वो काम कर रहे हैं। ये चरित्र जो इनका दिख रहा है, वो चरित्र को दिखाने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। अभय नारायण जी, इससे जो आप लोग एक वादा कर आए थे, हमें शराबबंदी करनी है, तो अगर लिकर पे थोड़ा और टैक्स आप लोग बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि उसमें भी फायदा मिले आप लोगों को।
कि हो सकता है महंगी हो जाए तो लोग कम खरीदें या कुछ जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदें? बिल्कुल मैं इस सुझाव से आपके सहमत हूं और सुझाव सरकार के तक जाएगी पार्टी की ओर से। और आज के बहस से अगर ये सुझाव निकल के आता है तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि आगे चल के ये बातें हों कि डीजल पेट्रोल एक्चुअली प्रतिदिन रोजमर्रा के कार्यों से जुड़ा हुआ चीज है। डीजल पेट्रोल महंगा होने से सब चीजें महंगी होती हैं। लीकर महंगा होगा तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल पीने वालों को पड़ता है। तो ये सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है, इस पे गौर किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तो केंद्र सरकार से और माननीय नवीन मार्कंडेय जी से निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 सांसद दिए हैं। ठीक है अभय जी, नवीन जी 9 सांसद के आरोप लगाने का समय नहीं है, जल्दी से 9 सांसद के पहले वैक्सीन को एहसान मत बोलिए। ठीक है सर, देखिए हमने 9 सांसद दिए हैं आपको, उसको एहसान मत बोलिए। लीकर का जो मामला है वो लीकर के कारण तो आज पांच जो बेटियां हैं, अपनी बेटियों के साथ एक महिला जो है 6 लोग आत्महत्या किया है। और लीकर ऐसे समय में, संकट के समय में, जब इससे सरकार ने वादा किया तो ये लीकर क्यों चालू किया, इस कारण से चालू किया जब इनके पास सरकारी किया। इस पर बातचीत हो सकती है। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं, लेकिन इस वक्त पेंडेमिक के इस दौर में जनता की भी कमर टूटी है, उन्हें भी राहत की जरूरत है। 100, 106, 110 रुपए तक पेट्रोल खरीदना वाकई बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।